हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्क्वायर पे चर्चा करेंगे। इसमें लोग बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं और कूद फांद के तड़क भड़क के वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि किसी भी एक से लगा के 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालो, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालो, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो आप 2 मिनट में, 2 मिनट में, बस कुछ सेकंडों में। तो ये चीज़ें दोस्तों क्या होती हैं, ये वास्तव में ट्रिक नाम की कोई चिड़िया धरती पर नहीं होती है। बस आपका बेसिक अगर क्लियर है, अच्छे से बेसिक आता है, तो आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, स्टेप खा सकते हैं उसके। तो आज मैं आप लोगों को यही चीज़ बताऊंगा कि आखिर स्क्वायर का बेसिक क्या होता है, बेसिक निकलता कैसे है, बेसिक से कैसे स्क्वायर निकलते हैं, और हम लोगों को ट्रिकें ही क्यों बता दी जाती हैं शॉर्ट में। और ये जो लोग यूट्यूब पे आते हैं, बहुत तड़के भड़के वीडियो बनाते हैं, तो इन चीज़ों में आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको देखना नहीं चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, कोई इसी चीज़ के लिए देखना चाहिए। लेकिन यदि आपको बेसिक आता है तो आप वहाँ पे कुछ भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि आपको बेसिक पता है। फिर आप स्टेप खाना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे आपको वही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। बाकी दोस्तों, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आज चलिए हम वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे लोग केवल कुछ स्टेप काट करके ही यूट्यूब पे दिखा देते हैं कि हाँ बस ये लो इसके शॉर्ट ट्रिक है, बस ऐसे ही सारी चीज़ें चलती हैं, ऐसे ही स्क्वायर निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को पहले तो दोस्तों क्या है, बेसिक क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में चीज़ें होती कैसे हैं। उसके बाद में यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं, स्टेप गायब हो जाएंगे, आपके स्टेप खाना स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर पे बात करते हैं और देखते हैं स्क्वायर आखिर निकलते कैसे हैं, क्या होता है बेसिक। तो इसी पे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्क्वायर। जैसे यहाँ पे किसी चीज़ का, जैसे यहाँ पे लिखा है 50, ये 15 लिखा है, चलो ठीक है, ये 50 लिखा है। यदि हमको इसको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, यदि इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला मेथड दोस्तों हमारा क्या होता है, इन चीज़ों का बेसिक अभी मैं बताता हूँ दोस्तों, लेकिन सबसे पहला मेथड क्या होता है, हमेशा बच्चे ये दिमाग में बिठा के रखते हैं। क्या बिठा के रखते हैं, ये 15 का स्क्वायर है तो सीधे हम 15 को 15 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, 15 का 15 से इंटू कर लेंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे। ये तुम्हारा बचपन वाला तरीका रहा, ऐसे कर लेंगे। 5 5 जा 5, 25 का 5 लिख लेंगे, 2 बचा। इतना करके ये सब सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके को कुछ कर लेंगे, ठीक, कुछ तो इस तरीके का कर लेंगे, कुछ तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 15 इंटू 50 इस तरीके का कर लेंगे। वो भी कहेंगे कि हाँ हमारा स्क्वायर हम भी निकालना सीख गए। ठीक है, कुछ बेसिक से तो ये इस तरीके के बच्चे कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। फिर सबके दिमाग में आता है कि किसी चीज़ का स्क्वायर यदि निकालना है तो उसी को उसी से डबल कर दो, यानी उसी से गुणा कर दो। ठीक है, तो जैसे अगर 15 का निकालना है तो यहाँ पे 15 इंटू 15 करके इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक, अभी आपको बता दिया जाए कि बताओ 89 का स्क्वायर बताओ, तो 89 गुणे 89 अगर करते फिरोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। यदि अभी आपको कह दिया जाए 1089 गुणे 1089 का स्क्वायर करो, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर वहाँ पे आपको कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगी, आपकी गुणा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमको स्क्वायर का बेस पता होना चाहिए, स्क्वायर सीखने चाहिए कि कैसे आते हैं। तो इसको सिखाने में दोस्तों क्या लोग करते हैं, केवल शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे, कहाँ से शॉर्ट ट्रिक आती है। तो यहाँ पे इस तरीके से बेसिक तरीका तो इसका ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका जो कॉमन बच्चे करते हैं वो ये तरीका है। ठीक है, बाकी इसका दोस्तों स्क्वायर निकालने का वास्तव में तरीका क्या होता है, क्या है दोस्तों, इसको कभी हम 2 पदों में तोड़ सकते हैं। कोई भी देखो, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट पे नंबर आपको देखने होते हैं कि कौन से हैं। तो इसको अगर देखो, ये यूनिट डिजिट होता है, ये 10b टेंस डिजिट होता है। ठीक है, ये 100 प्लेस पे होता है। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ABC इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और ये यूनिट डिजिट है, टेंस डिजिट है, ये दोस्तों 100 डिजिट पे आता है। ऐसे ही दोस्तों आगे चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस चीज़ के फॉर्म में हमको इस चीज़ को फाइंड आउट करना। बेसिक पहले मैं बेसिक हम लोगों को बता रहा हूँ, बेसिक से आपको कैसे समझना है कि आखिर इनका बेस क्या होता है, ये कहाँ से आते हैं।
किस तरीके की ट्रिकें बनती है। तो ये चीज़ जो लिखी है, क्या ये चीज़ ऐसे नहीं, यूनिट डिजिट तो हम लोगों ने केवल 1 से 9 तक ही चीज़ें पढ़ रखी हैं। बेसिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो यूनिट डिजिट पे तो किसी के नंबर यही तो आ सकता है 1 2 3 4, सॉरी दोस्तों यहाँ पे यूनिट डिजिट पे तो 1 से 9 तक ही कोई नंबर आ सकते हैं, इसके अलावा भी कोई नंबर आएगा क्या? यूनिट डिजिट पे नहीं आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा दोस्तों? यूनिट डिजिट पे तो केवल 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएंगे नंबर। यहाँ पे बोर्ड में दिक्कत हो रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही नंबर तो आ सकते हैं यूनिट डिजिट पे, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और यूनिट का मतलब होता है सिंगल, टेंस का मतलब होता है डबल, और टेंस का मतलब हो 10 के साथ गुणा करने पर, ठीक है, या 10 के साथ ऐड करने पर, उसका मतलब होता है टेंस डिजिट। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट होगी। कोई भी यूनिट प्लेस पे आएगी तो इनके अलावा कोई नंबर नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सॉरी 0 रह जाता है, यहाँ पे इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आने वाला। तो इस तरीके की हम फॉर्म लेके चलते हैं कैसे निकाला जाता है। तो ये क्या लिखा है, यही तो लिखा है, इसकी इकाई और दहाई यानी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट की बात करें तो यही तो लिखा है, ये तो लिखा है। और इसमें क्या मतलब है, इसको अगर दो भागों में तोड़कर देखो तो क्या लिखा है, यही तो लिखा है 10 + 5 यही तो लिखा है, इसका 15 ऐसे ही तो लिखा है, इसी तरीके से तो लिखा है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये समझना है कि इसका होता है बेसिक, ये 2 डिजिट का है नंबर। अब इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमको इस तरीके का निकालना है। तो ऐसे ही अलजेब्रा में हम फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला क्या कौन सा पढ़ते हैं, इतनी चीज़ें आप साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए। कोई भी नंबर दिया है, कितना भी नंबर बढ़ा दिया है, कुछ भी दिया है आपको, तो जैसे कि हमने पहला तरीका आप लोगों को यही बताया कि ऐसे बेसिक से लोग कर लेते हैं, 15 × 15 करके इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। दूसरा बेसिक से तरीका हमारा यही होता है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसे भी हो, आपको आराम से इसको स्क्वायर निकालना होता है। कैसे निकालना होता है, इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक ये होता है, ये लिखा हुआ है, इसको आप तोड़ लीजिए 2 भागों में। ठीक है, अब दोस्तों यही इसकी इक्वेशन होती है जो हमने अभी बताई थी आप लोगों को, ये टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट, ये चीज। ठीक है, ये इसमें ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, ये 1 है 2 है 3 है, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, जब इसके साथ गुणा हो जाएगी तो ये इसका जो टेंस डिजिट में बन जाता है, तो ये ए और ये बी हो गया। अब हम लोग क्या है, अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर। कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है, कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है। a + b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो ये फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, इस तरीके का फार्मूला पढ़ते हैं। एक फार्मूला इसी में पढ़ते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, इस तरीके का फार्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, जब इस तरीके के 2 फार्मूले हम लोग पढ़ते हैं, अब कोई भी फार्मूला आप इसमें लगा दीजिए, लेकिन आप ध्यान इतना रखिए कि आपको ये माइनस वाला फार्मूला लगा रहे हैं तो आपको माइनस करके लिखना है। ये वाला फार्मूला बनाना है तो इसको क्या कर लेंगे, इसी को अगर इसी फार्मूले में फिट करना चाहें तो क्या है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, कोई भी नंबर आप यहाँ पे मान सकते हैं। इसको आप बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब अगर हमारे ये 2 हो गए तो अगर स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग निकालना है। अब इन्हीं संख्याओं का तो वर्ग निकालना था, तो अगर हम इनका स्क्वायर निकाल लें तो क्या इसका a + b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये वाला फार्मूला ही तो ये बन गया भाई, यही वाला फार्मूला तो हम बन गया। अगर हम अपनी स्वेच्छा के हिसाब से इसको ये भी लिखा है, अगर स्वेच्छा के हिसाब से अगर इस फार्मूले में फिट करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। 20 - 5 का स्क्वायर, 15 तब भी हमारा आ रहा है, 15 हमारा तब भी आ रहा है। आप इसको आप किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं। 13 प्लस, यहाँ पे समझ लीजिए 15 को यदि आपको तोड़ना है तो आप तो यहाँ पे 10 + 5 कर सकते हैं, 20 - 5 कर सकते हैं,
यहाँ पे 5 + 10 कर सकते हैं, कुछ भी जो भी मन करे आपको उसमें तोड़ सकते हैं। और बाकी आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है स्क्वायर, तो आप सीधे से इन पे स्क्वायर निकाल लगा दीजिए। और ये देख लीजिए कि ये साइन किसका लगा है, ये साइन किसका लगा, ये साइन किसका लगा, वही वाला आप फार्मूला लगा दीजिए। मान लो हमारा a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अब यहाँ पे लग रहा है। सीधे हम इस फार्मूले में अगर इसको फिट करते हैं तो हम देखते हैं हमारा स्क्वायर निकल के आता है या नहीं निकल के आता है। सीधे हम यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, a की वैल्यू क्या है 10, तो इसका फार्मूला क्या बना है यहाँ पे, a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, प्लस b का है यहाँ पे, b यहाँ पे 5 है तो यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस दोस्तों क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 और a इंटू बी, 2a क्या है 10 इंटू क्या है b 5। अब दोस्तों इसको कर लेते हैं, 10 गुणे 10 यानी 100, प्लस 5 इंटू 5 दोस्तों क्या हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं आपस में, ये 100 और ये 100, 200 और ये 25 यानी 225। बस यही तो दोस्तों है। अब हम लोगों को क्या बता दिया जाता है, इस फार्मूले को केवल इस फार्मूले को उठाया जाता है, इस फार्मूले को क्या हमें क्या चाहिए होता है, हमें किसी भी स्क्वायर का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या चाहिए होता है, जैसे अभी हमको 25 का स्क्वायर निकालना है तो हमको चाहिए इसमें क्या, इसको ऐसे पदों में तोड़ना है, यानी हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ए बी के पदों में तोड़ सकते हैं। हम इस डिजिट की बजाय इस प्रकार से तोड़ने की बजाय सीधे इसमें ही तोड़ लेते हैं। इसमें तोड़ने का मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी ये क्या है, इसका स्क्वायर करना है, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, तो ये यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले b का स्क्वायर, यानी हमको दो संख्याओं का स्क्वायर करके तीसरी घटानी है, दो संख्याओं का स्क्वायर करके इसको जोड़नी है, ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दो क्या है, पहली और दूसरी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ना है, प्लस उसमें जोड़ना है दोनों संख्याओं का 2 गुना, जोड़ना क्या है, दोनों संख्याओं का 2 गुना। तो यहाँ पे b स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, यानी इसका सब स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, इसका केवल 5 लिख लेते हैं, कैरी वाला 2 बच गया। अब इन दोनों की गुणा का 2 गुना, इस फार्मूले को एक्सचेंज करने के बाद इस तरीके से लिखते हैं कुछ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से ये फार्मूले को लिखते हैं। अब ये फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है a स्क्वायर, ठीक है, उल्टे चलो b स्क्वायर पीछे से लगा रहे हो, b स्क्वायर b का मतलब क्या है 5 का स्क्वायर 25 का लिख लिया, 5 लिख लिया, 2 कैरी किया, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या कहता है 2ab यानी a और b के 2 गुना का 2 गुना, यानी 5 गुणे 2 10 और 10 का 2 से मल्टीप्लाई यानी 20, और 20 में दोस्तों ये ऐड कर दिया 2 यानी 22, और 22 का अब दोस्तों यहाँ पे 2 कैरी कर लिया और 2 यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे बचा कितना दोस्तों 2 लिखा। अब यहाँ पे ये फार्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे दोस्तों ये बचा लिया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 बच गया, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया 6, और ये इसका स्क्वायर आ जाता है दोस्तों। तो कुछ नहीं दोस्तों, ये यहाँ पे जो बताया जाता है सबसे पहले हमको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि कोई भी संख्या है इस तरीके से बताया जाता है कि यहाँ पे कोई भी संख्या, मान लो 35 संख्या है, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, इस संख्या का दूना कर दो, इस संख्या का दूना कर दो। अरे बेटा जब लास्ट में 5 होता है तो हम सीधे इसका ये ट्रिक नहीं लगा लेते हैं कि 5 का अगर 25 होगा तो इसके अगला वाला डिजिट से इसकी गुणा कर देते हैं, 3 × 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 12 25 आराम से इसका निकल आता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो जिसमें 5 होता है वो तो चलो आसान होता है, जिसमें 0 होता है ये आसान होता है, 1 वाले आसान होते हैं। तो इसमें दोस्तों जिसमें नहीं होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, ये होती है इसकी दोस्तों बेसिक, किसी भी स्क्वायर के निकालने की दोस्तों जो ट्रिकें होती हैं, ये ट्रिकें केवल इतनी सी बना दी गई हैं। इस फार्मूले को केवल दोस्तों यूज किया जाता है, और इस फार्मूले को इस रूप में यूज किया जाता है। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, इस फार्मूले को इस रूप में यूज किया जाता है, पीछे से यूज किया जाता है कि b का स्क्वायर प्लस दोनों का ab की गुणा और उसका 2 गुना और उसका फिर a का स्क्वायर। सीधे दोस्तों जैसे यहाँ पे हमने बता दिया, इसका ये एग्जाम्पल रहा, b का स्क्वायर फिर दोनों की गुणा का 2 गुना
और फिर दोस्तों a का स्क्वायर। इस तरीके से दोस्तों फार्मूले की ये होती है बेसिक। हम लोगों को जल्दी करने के लिए ट्रिकें केवल बता दी जाती हैं। तो दोस्तों अगर बेसिक आपको पता है तो ये कैसी ट्रिक कहाँ से बनी आराम से कर सकते हैं। और ये ट्रिक 2 डिजिट, अब अगर आपको बेसिक पता है, मान लो आपको ये बेसिक इस चीज़ का पता है, ठीक है, इस चीज़ का बेसिक यदि आपको पता है, इस चीज़ का बेसिक पता है, तो आप कोई भी नंबर लोगे, ठीक है, 1010 ले लोगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना होगा तब भी आप इसको 2 भागों में तोड़ लोगे, 1000 में तोड़ लोगे प्लस 10 में तोड़ लोगे और आराम से इसका अपना फार्मूला फिट करोगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका दोस्तों क्या करोगे, 1 करोगे और 3 के 2 दोस्तों 6 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, इन दोनों के गुणा का 2 गुना ही तो करना है, ठीक है। इन दोनों के गुणा का 2 गुना करके और सारा ऐड कर दोगे, आपका आंसर निकल के आएगा। यानी ये बेसिक, ये इसी से काम हुआ है। अब यहाँ पे करने बैठोगे तुम इसका, लो अब कर लो पहली डिजिट की गुणा, कर लो दूसरे डिजिट की गुणा, कर लो तीसरी डिजिट की गुणा, निकल के आएगा, केवल कहीं नहीं निकल के आने वाला, निकाल ही नहीं पाओगे आप लोग स्क्वायर इसका, ऐसे स्क्वायर निकाल ही नहीं पाए। मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे लिख लिया 7 8 9 6, अब इसका निकालो स्क्वायर, करते बैठे जाओगे बूढ़े हो जाओगे, स्क्वायर नहीं निकलेगा। लेकिन आपको यदि ये इसकी ट्रिक पता है, ट्रिक का मतलब दोस्तों इसका बेसिक ये पता है, ये बेसिक पता है, इसका भी आप स्क्वायर निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे स्क्वायर, ठीक है। कोई भी डिजिट होगा उसके आसपास में ले जा करके तोड़ लेंगे। अब ये लिखा 7896 लिखा है, तो कितना कम है 8000 से, तो 8000 से हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 8000 से माइनस को 4 कर लेंगे, आराम से लो, आराम से स्क्वायर निकाल लोगे, फटाक से आंसर आएगा। तो ये बेसिक चीज़ होती है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ की बेसिक क्लियर होनी चाहिए, अपना सिलेबस क्लियर होना चाहिए और हमें प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन तो हमारी वैसे भी फास्ट होगी, जब जितनी बार करेंगे जितनी बार करेंगे उतना ही अच्छी हमारी कैलकुलेशन होगी। तो कहीं पे दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा था कि स्क्वायर का या किसी भी चीज़ की कोई भी शार्ट ट्रिक नहीं होती है, केवल हम लोगों को बता दिया जाता है स्टेप खाना। जब हम लोगों को बेसिक आ रही होगी तो हम वहाँ से स्टेप दोस्तों आराम से गायब कर सकते हैं। बस स्टेप गायब करेंगे तो हम जब समझ रहे थे कि स्क्वायर निकालने में है क्या, स्क्वायर निकालने में यही तो करना है कि दोनों संख्याओं का इसका स्क्वायर और दोनों का 2 गुना ऐड करना है, ठीक है। और वहाँ पे जब दोस्तों शार्ट ट्रिक लोग बताते हैं कि इतने का स्क्वायर, तो वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को प्लस वाला ही यूज करके दिखाते हैं, माइनस वाला नहीं, क्योंकि माइनस वाले में फिर आपको घटाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे माइनस वाला जो फार्मूला होता है 2ab वाला, वो आपको करके नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों जो माइनस होता है उसमें से फिर 2ab यानी 2 गुना ab के 2 गुना का 2 गुना घटाना पड़ता है, और घटाने में माइंड इतना वर्क नहीं करता, प्लस में माइंड वर्क करता है, फटाक से जोड़ लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये फार्मूले यूज किया जाते हैं। सबसे पहले बेसिक हमारा इस तरीके से चलता है स्क्वायर निकालने का। तो यहाँ पे अगर तरीके की बात की जाए दोस्तों, तरीके की बात की जाए तो पहला हमारा मेथड ये हो गया। और सबसे पहला अगर मेथड की बात करते हैं तो इस तरीके से जो निकलता है, हम इतने का स्क्वायर निकाल रहे थे, 3 डिजिट होंगे, हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, क्यूब आने लगेगा। लेकिन दोस्तों हमको तो स्क्वायर पे बात करनी है, तो इतना हमको 2 भागों में केवल तोड़ना, ए और बी में ही तो तोड़ना है, और बीजगणित का एक फार्मूला याद रखना है। बस शार्ट ट्रिक से आप ऐसा कर सकते हैं। कोई भी नंबर है, मैंने बताया ना कि आप किसी भी प्रकार से तोड़ सकते हैं उसको, a प्लस बी में तोड़ना है, a माइनस बी में तोड़ लो, a प्लस बी में तोड़ लो, किसी प्रकार से भी आप तोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने तोड़ना आप लोगों को बताया। तो पहला तो हमारा मेथड यही होता है, बेसिक ही चलता है। यहाँ पे पहला हमारा तरीका दोस्तों बेसिक ही चलता है। दूसरा फिर आप छोटे जब अंक होते हैं तो इनकी केवल ए और बी की गुणा कर लेते हैं, यानी एक ही एक से गुणा कर लेते हैं, एक ही पदों में बिठा करके, जैसे ये 15 गुणे 15 है या 12 गुणे 12 है, ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। और बेसिक हमारा ये रहता है, इसी फार्मूले से रहता है। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, आपका ये जो है कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कितने भी डिजिट का हो,
आप स्क्वायर निकाल लीजिए, उससे आपका स्क्वायर निकलेगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कैलकुलेशन आपके हो सकते हैं, लेकिन गलती के चांस नहीं होंगे। ऐसे आप करने बैठेंगे, अगर 4 का 5 नंबर का दे दिया गया तो आप कभी स्क्वायर नहीं उसका निकाल पाएंगे। 4-5 नंबर में होता क्या, हमें इसमें फिर तोड़ना रह जाता है ना। और ये ट्रिक जो सिखाई जाती है ये इस फार्मूले के लिए सिखाई जाती है। ये मोस्टली a प्लस बी का यानी 2 डिजिट के फार्मूले का स्क्वायर होता है। इससे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हमको बस वो तो तोड़ना ही है, तोड़ लिए आराम से और कर लिए। तो इनसे हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे 625 का हो इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसको हम 600 प्लस 25 में तोड़ लेंगे, ठीक है। 600 का स्क्वायर कर लेंगे, 25 का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों का दो गुना कर लेंगे, ठीक है। दोनों की गुणा का 2 गुना कर लेंगे, आराम से स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग स्क्वायर सीखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बस इतना बेसिक बताना चाहते थे कि आखिर स्क्वायर की जड़ क्या होती है, स्क्वायर कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, बेसिक उनका क्या होता है। और साइड टिक कुछ नहीं होती है। साइड टिक कहाँ से आती है ये भी मैंने आपको बताया कि साइड टिक कुछ नहीं होती है, बस इसको इस फार्मूले को इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको बीच में कर लेते हैं और ये दोनों साइड में, ठीक है। ये ए स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 2ab लिख लेते हैं यहाँ पे, और प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं, और पीछे से फार्मूला यूज करना स्टार्ट करते हैं और निकाल लेते हैं। और बस इतना सा वीडियो, इतना सा दिमाग में बिठा करके, और दौड़ते भागते हुए लोग आते हैं, कहते हैं बस 18 का स्क्वायर निकालो बस 2 मिनट में, कहते हैं 85 का स्क्वायर निकालो 2 मिनट में, ठीक है। 85 का स्क्वायर निकालो 2 मिनट में, आराम से निकालने के दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, इस तरीके की भी वीडियो बहुत सारी पड़ी हैं। 5 का ये किसी के लास्ट में 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम बहुतों बार बता चुके हैं, चैनल पर भी पढ़ा है, लेकिन आज फिर बता देते हैं। ये 5 का स्क्वायर 25 केवल कर लो, और ये 8 जो लिखा इसके अगले वाला कौन सा होगा 9 की 8 से गुणा कर दो, 7 2 आ गया, बस इसका 7225 ये इसका आंसर होगा। तो किसी के लास्ट में कैसे 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर किसी के लास्ट में 0 आ रहा है तो सीधी बात उसका डबल 0, 2 0 आ रहा है तो उसकी बात मतलब 4 0, 3 0 आ रहा है उसका स्क्वायर दोस्तों क्या है 6 0। इस तरीके से निकालते हैं। बाकी दोस्तों बहुत सारे स्क्वायर निकालने की ट्रिकें होती हैं, लेकिन बेसिक ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, इसी से ट्रिकें बनती हैं, इसी से सब कुछ होता है। बाकी स्क्वायर निकालने की कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे आप लोग कुछ करें। सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप लोगों को बेसिक पे प्रैक्टिस करिए, ये आ जाएगा, स्टेप खाना आ जाएगा, फिर तो आपको आपका दिमाग बढ़िया से चलने लगेगा। 10 20 50 क्वेश्चन पे यदि प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हम कर आखिर क्या रहे हैं। हम कुछ नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके और दोनों का 2 गुना तो जोड़ रहे हैं, बस सारा ऐड कर दो, स्क्वायर आपका निकल आएगा। अगर नहीं बहुत बड़ा कोई दे देता है तो आपको उसको बेसिक से करके आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे फेल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो बता देना। बहुत दिनों बाद दोस्तों आज हम अपने चैनल पर वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।